एक आदमी रात को कन्वीनियंस स्टोर में खड़ा था। वो बस अपने लिए रेमंड्स खरीद रहा था, लेकिन तभी उसकी पीठ में किसी ने चाकू लगा दिया था और काउंटर पर खड़े कैशियर ने जैसे ही ये देखा, उसने डर के मारे हाथ खड़े कर दिए। वो घबरा कर बोला, जो चाहिए वो ले जाओ, बस हमें छोड़ दो। लेकिन नकाब पहने उस आदमी ने सिर हिलाया और कहा, मैं लूटने नहीं आया हूँ, मुझे ये चाहिए। उसने चाकू और जोर से उस आदमी की पीठ में दबा दिया, जिससे उसकी स्किन तक कट गई। वो आदमी धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाते हुए बोला, मैंने क्या किया है, मैं तो बस खाना खरीद रहा था। नकाबपोश आदमी गुस्से में बोला, चुप रहो और चलो मेरे साथ। उस आदमी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उसे एक बात पता थी, अगर उसने जल्दी से सच्चाई नहीं जानी तो उसकी जान भी जा सकती है। उधर कैशियर डरकर काउंटर के पीछे छिप गया। नकाबपोश आदमी ने गुस्से में एक डिब्बा उठाकर उसकी तरफ फेंका और चिल्लाया, हाथ ऊपर रखो। लेकिन कैशियर नीचे ही छिपा रहा। तभी फर्श पर किसी धातु के घिसने की आवाज आई, लेकिन नकाबपोश का ध्यान उस तरफ नहीं गया। उसका पूरा ध्यान सामने खड़े आदमी पर था। वो बोला, तुम्हें याद भी है या नहीं कैरल जेनिंग? ये नाम सुनते ही आदमी के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि वो एक डॉक्टर था। उसे याद आया कि उसने उसी सुबह एक इसी नाम के पेशेंट की फाइल देखी थी। वो धीरे से बोला, कैरल क्या तुम्हारी पत्नी थी? नकाबपोश की आंखें भर आई। वो बोला, थी। तुमने उसे ऑपरेशन टेबल पर मरने दिया। अब डॉक्टर को पूरी बात समझ आ चुकी थी। उसने शांत आवाज में कहा, नहीं, तुम पूरी सच्चाई नहीं जानते। नकाबपोश आदमी कुछ पल के लिए रुक गया। डॉक्टर बोला, कैरल कभी मेरी ऑपरेशन टेबल तक पहुंची ही नहीं थी। जब उसे हॉस्पिटल लाया गया तब उसकी मौत हो चुकी थी। मैंने उसे छुआ तक नहीं था। नकाबपोश आदमी की पकड़ ढीली पड़ गई। उसकी आंखों में विश्वास था। वो